नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। काशी के 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर शिव जी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। आइए जानते हैं काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ रोचक बातें। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव की अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। हर रोज यहाँ लगभग 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। शायद इसलिए ही इसे द बर्निंग घाट भी कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार इस घाट से जुड़ी 2 कथाएं हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार यहीं पर किया गया था, जिसके कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव जी को अपने भक्तों से छुट्टी नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोकने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है, वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने उसे देखा है। इस घाट की विशेषता ये है कि लगातार यहाँ हिंदुओं की अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इसी कारण इसको महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लगा दी जाती है। 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है। वैसे तो लोग शमशान घाट में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने भी आते हैं। इस घाट पर यह एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। बनारस के 84 घाटों में सबसे चर्चित घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुएं हिस्सा लेती हैं। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का एक हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं। नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन न मिले। मान्यता है कि जलती चिताओं के सामने नटराज को साक्षी मानकर वे यहाँ नाचेंगी तो अगले जन्म में नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मान सिंह के समय से शुरू होकर अब तक चलती आ रही है। मान सिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। शमशान नाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई भी कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चांडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। भारत की पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ही हो।
आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।